पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दभेद। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच या फिर शब्दभेद होते क्या है, चलिए इसको समझ लेते हैं। कोई भी एक वर्ड या फिर वर्ड के समूहों को अगर हम व्याकरण के अनुसार विभाजित करें उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। इसको हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, वन ऑफ द क्लासेस इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर ग्रामर दैट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिए, इंग्लिश में कोई भी एक वर्ड हो या फिर एक वर्ड के समूह हो, अगर उस वर्ड के विभाजित करके उसका ग्रामर नेम क्या है वो जान लेते हैं, उसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहेंगे। और एक बात देखिए, इंग्लिश में सेंटेंस या फिर वाक्य लिखने का एक तरीके है, वो क्या है। जनरली इंग्लिश में वाक्य लिखने का तरीका वो है, पहले सब्जेक्ट मतलब नाउन, उसके बाद वर्ब लिखते हैं। अगर हम नाउन क्या नहीं समझेंगे, वर्ब क्या नहीं समझेंगे, सब्जेक्ट क्या नहीं समझेंगे, तो हम कैसे सेंटेंस लिख सकते हैं। इसलिए इस पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच के टाइप को जान लेते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार है। वो क्या है, नाउन मतलब संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन पूर्वसर्ग या फिर संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयाधिबोधक अव्यय। चलिए इसको एक एक करके मैं एक बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके अलग अलग सेपरेट वीडियो में आपको गहराई से डिस्कशन करूँगा। नाउन संज्ञा, कोई भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। राम, श्याम, दिल्ली, हैदराबाद, साइकिल, बाइक आदि को हम नाउन कह सकते हैं। मतलब कोई भी नाम, वो किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, वो किसी स्थान का नाम हो सकता है, वो किसी चीज़ के नाम हो सकते हैं, उसको हम नाउन कहेंगे। प्रोनाउन सर्वनाम, संज्ञा के पुनरावृत्ति को टालने के लिए जो वर्ड प्रयोग किया जाता है उसको प्रोनाउन कहा जाता है। एग्जाम्पल ही, सी, इट, यू आदि। मतलब नाउन के बार बार रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन के यूज किया जाता है। एडजेक्टिव विशेषण, एडजेक्टिव वो है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल से इसको और बेहतर समझ लेते हैं। ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। यहाँ पर बॉय नाउन है। बॉय के बारे में अतिरिक्त जानकारी कौन दे रहा है, गुड, कि वो लड़का कैसा है, अच्छा है, इसलिए गुड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। आई लाइक ओल्ड हाउस, मुझे पुराना घर पसंद है। यहाँ पर ओल्ड हाउस के बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। हाउस एक नाउन है, उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी दे रहा है कौन, ओल्ड। वो घर कैसा है, पुराना है, इसलिए ओल्ड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। वर्ब क्रिया, वर्ब वो है जो किसी कार्य या फिर अवस्था के बारे में जानकारी देता है। एग्जाम्पल इज, आम, आर, गो, ईट, डू, ड्रिंक आदि को हम वर्ब कह सकते हैं। देखिए वर्ब का भी कुछ प्रकार है, मतलब इसमें कुछ वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाती है और कुछ वर्ब मेन वर्ब कहलाती है। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में वर्ब के चैप्टर में डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। एडवर्ब क्रिया विशेषण, एडवर्ब वो है जो एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। देखिए एडवर्ब एक ऐसा क्रिया विशेषण या फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है।
चलिए इसको कुछ एग्जाम्पल से हम और बेहतर समझ लेते हैं। ही रॉन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। वो दौड़ता तो है, कैसे दौड़ता है? तेज। मतलब दौड़ने के बारे में अतिरिक्त जानकारी दिया, इसलिए फास्ट यहाँ पर एडवर्ब हो गया। यू आर वेरी गुड पर्सन, तुम एक अच्छा व्यक्ति हो। यहाँ पर पर्सन एक नाउन है। नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी कौन दिया? गुड। वो पर्सन कैसा है? अच्छा है, इसलिए गुड यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। गुड के बारे में अतिरिक्त जानकारी कौन दिया? वेरी। वेरी एक एडवर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि वेरी गुड के बारे में ही अतिरिक्त जानकारी दे रहा है और गुड यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाला वर्ड को हम एडवर्ब कहेंगे। इसमें आपको थोड़ा डाउट होता होगा, इसके सेपरेट एडवर्ब के वीडियो में इसको डिटेल में मैं समझाऊंगा। प्रीपोजिशन, संबंध सूचक अव्यय या फिर पूर्वसर्ग। प्रीपोजिशन वो है जो नाउन या प्रोनाउन को वाक्य के अन्य शब्द के साथ जोड़कर उनके बीच में स्थान, समय, दिशा या अन्य संबंध को दर्शाता है। प्रीपोजिशन के कुछ एग्जाम्पल, ऑन, इन, बिटवीन, अप, डाउन आदि को हम एक एक प्रीपोजिशन कह सकते हैं। कंजक्शन, संयोजक। कंजक्शन वो है जो किसी वर्ड, सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज आदि को जोड़ने का काम करता है। कंजक्शन को यूज करके बिना सेंस बदले सेंटेंस को शॉर्ट और स्वीट किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड, बॉट, आइदर, और, इसको हम कंजक्शन कहेंगे। देखिए, मैं जो फ्रेज और क्लॉज के बारे में आपको कहा, शायद आप फ्रेज और क्लॉज के बारे में जानते नहीं होंगे, तो आप ओरी मत होइए। मैं इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो में डिटेल डिस्कशन करूंगा। इंटरजेक्शन, विस्मयाधिबोधक अव्यय। इंटरजेक्शन वो है जो अचानक आने वाला भावना जैसे खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा या किसी भी भावना को व्यक्त करता है। देखिए, आप जब अचानक बेहद ही खुशी हो जाते हो या फिर बहुत ही दुख हो जाते हो, आपके मुंह में से कोई ना कोई एक वर्ड निकल ही आता है, उसको हम इंटरजेक्शन वर्ड कहेंगे। इसके बारे में मैं अलग वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप कुछ बेसिक जानकारी लिया, तो डोंट वरी, इस 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैं अलग अलग वीडियो डालकर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को लास्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू द एंड।